Good morning students, welcome in maths class. Today we will do worksheet 10 of unit 3 multiples and factors. Our question 2 is using prime factorization method find the LCM. इसका क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके थे जो कि बुक वर्क था, लेकिन हमने उसे नोटबुक पे किया है। अब क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन 1 की ही तरह है। हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है, 16 एंड 20 का। तो सबसे पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले आप क्या करोगे, प्राइम नंबर्स राइट करोगे। चाहे तो आप अपनी रफ नोटबुक पे लिख लो या अपनी नोटबुक पर फेयर नोटबुक पर आप बैक साइड में या फिर जहाँ पर आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे वहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हम लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, बोलते जाओ आप साथ साथ, 11, नेक्स्ट इज 13, देन वेरी गुड 17, नेक्स्ट 19, आप बोलो मैं सुन रही हूँ, 23 एंड लास्ट वन इज वेरी गुड, आपको तो सारे लर्न है 29। तो अब हम देखेंगे कि जो 16 है सबसे पहला फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसकी टेबल में आता है या नहीं आता। तो हमने देखा कि 2 की टेबल में 16 आता है, तो हम प्राइम नंबर को यहाँ लिखेंगे और 16 कब आता है उसका क्वोशंट हम यहाँ लिखेंगे, जो आंसर होगा 2 8s are 16। अब जो है 8 को चेक करेंगे कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 की टेबल में आता है। यस, 2 की टेबल में 8 कब आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में चेक करेंगे क्या 4 उसकी टेबल में आता है। तो यस, 2 की टेबल में 4 आता है, कब आता है, 2 पर। अब 2 की टेबल में 2 आएगा ही आएगा, 2 1 is 2। तो ये हमने 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसके सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, आप लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। इसके 16 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 की टेबल में 20 आता है, तो 2 10s are 20। तो हम 10 जो है आंसर है उसको नीचे लिखेंगे। अब 10 को चेक करेंगे क्या वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 की टेबल में आता है। तो यस, 2 की टेबल में 10 कब आ रहा है, 5 पर, 2 5s are 10। नेक्स्ट जो है अब हम 5 आ गया, तो 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ये किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, ना तो ये 2 की टेबल में आएगा ना ये 3 की टेबल में आएगा। 5 जो है खुद से ही प्राइम नंबर है, तो ये 5 की ही टेबल में आएगा, 5 1 is 5। अब हमारे पास 20 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, आप PF भी लिख सकते हो या फिर पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब इनके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, 16 का भी 20 के भी, तो हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने 2 नंबर्स यूज़ किए हैं, 2 एंड 5। तो 2 की अकरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 2 सब अकरेंस मीन्स 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स कहाँ पर आया हुआ है। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स में 2 जो है 4 टाइम्स आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और जो 5 था वो 1 टाइम आया है और 5 कहीं और आया नहीं, तो हम 5 को 1 टाइम ही लेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 16 एंड 20 का, आर आंसर इज़ 80। और जो ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं ये आपने हर क्वेश्चन के साथ नहीं लिखने, आप अपनी नोटबुक के बैक पेज पर लिख सकते हो या फिर रफ नोटबुक पर लिख करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जो हमारा बी पार्ट है इसमें हमको 18 और 27 का एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 की टेबल में देखेंगे कि 18 आ रहा है 9 पर। तो अब जब 9 का हमने चेक करना है कि 2 की टेबल में आता है, तो 9 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे 3 पर। 3 की टेबल में 9 आ रहा है, कब आता है, 3 पर। अब 3 जो है खुद से प्राइम नंबर है, तो वो खुद की ही टेबल में आएगा 1 पर। तो हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब हम 27 को चेक करेंगे, 2 की टेबल में
27 आता है या नहीं आता, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप वंस प्लेस का डिजिट चेक करोगे 7। अगर 7 2 की टेबल में आता है तो 27 भी आएगा, अगर नहीं आता तो 27 2 की टेबल में नहीं आएगा। तो 7 जो है 2 की टेबल में नहीं आता। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8। 7 नहीं आया, हम 3 से चेक करेंगे तो 3 की टेबल में 27 आता है। 3 9 ज़ार 27। अब हम 9 को चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 9 आता है। 3 3 ज़ार 9, देन 3 1 इज़ 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप यही लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27। आप प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखोगे। तो अब नेक्स्ट है 27 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर्स आए हैं, 2 एंड 3। मैक्सिमम अक्रेंस 3 की जो है वो कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो हम 3 टाइम्स 3 लेंगे, और जो 2 जो है हमारे पास 1 टाइम है, तो 2 को 1 टाइम लेंगे। तो हमारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 एंड 27 2 ज़ार 54। तो 54 इज़ दी एलसीएम ऑफ 18 एंड 27। अब जो नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें 12 और 22 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप इसको क्या करोगे, खुद से करोगे, ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप अपने आंसर को मैच करोगे। तो सो बेटा पॉज द वीडियो। अब जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 22 के हमारे पास 2 ही फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 3 और 11, 3 नंबर्स हमने यूज़ किए हैं। तो मैक्सिमम अकरेंस जो है 2 जो है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 1 टाइम है तो 3 को 1 टाइम। 11 जो है 1 टाइम है तो उसको भी 1 टाइम लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 132। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ भी, किसी भी नंबर को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ओरली कर सकते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो किसी भी नंबर को, फिर से सुन लो, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसको ओरली भी कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई करके मतलब नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 12 है, जिस नंबर को 11 से करना है उस नंबर को इस तरह से ब्रेक कर दो, एक तरफ 2 और एक तरफ 1, बीच में गैप छोड़ दो, और जो बीच में जो नंबर आएगा वो इन दोनों का सम होगा। 2 एंड 1 3, 132। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखो 45 को, इस तरफ देख लो, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को सेपरेट कर देंगे, बीच में गैप छोड़ देंगे, और उस गैप में हम क्या लिखेंगे, 4 और 5 का सम यानी कि 9। तो आप हम बिना मल्टीप्लाई किए ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ओरली। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये मेथड अडोप्ट करके फटाफट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जो है नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें 15 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप 15 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन मैच द आंसर। सो पॉज द वीडियो। अब जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज़ 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 24 इज़ 3 टाइम्स 2 एंड 3। तो अब इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखोगे कि यहाँ पे 3 नंबर्स यूज़ हुए हैं, 2 3 एंड 5। मैक्सिमम अकरेंस 2 की 3 टाइम्स है, 3 की 1 टाइम है और 5 की भी 1 टाइम है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 एंड 43 ज़ार 120। तो 120 इज़ द आंसर। अब जो नेक्स्ट ई पार्ट है, इसमें 8 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 के लिए वही प्रोसेस, 2 की टेबल में 8 जो है वो 4 पर आता है, और 4 जो है वो 2 पर आएगा, और 2 की टेबल में 2 जो है वो 1 पर आएगा। सिमिलरली हम 16 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 की टेबल से ही चेक करेंगे। 2 8 ज़ार 16, आगे यही फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 इज़ 2। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। 8 का 3 टाइम्स 2 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16,
तो यहाँ पर हमको 4 टाइम्स 2 मिला है। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 16, इसका एलसीएम फाइंड आउट करके देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक ही डिजिट 2 यूज़ किया है, तो मैक्सिमम अकरेंस 2 की कितनी है, 4 टाइम्स है। 2 सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम्स आया है, तो हम इसको 4 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 इज़ द एलसीएम ऑफ 8 एंड 16। ये अब हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं, बाकी के 5 पार्ट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप A to E पार्ट्स अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा।